बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो ओवेरियन सिस्ट होती है उसके हवाले से। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है जी ओवेरियन सिस्ट है, या राइट ओवरी की सिस्ट है, या लेफ़्ट ओवरी की सिस्ट है, या डॉक्टर्स बताते हैं आपको कि आपकी ओवरीज़ में सिस्ट बन गई हैं या सिस्ट बन गई है। तो ये सिस्ट एक्चुअल में क्या होती है और इसकी कितनी इकसाम होती हैं जो ओवेरियन सिस्ट होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यूँ तो हमारी पूरी बॉडी में बेशुमार किस्म की सिस्ट जो है बनती हैं, डेवलप होती हैं। जो ओवेरियन सिस्ट है ये बहुत कॉमन है, आम बहुत सारे लोगों को ये बनती रहती हैं और बहुत सारे लोग इसको फेस करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ओवेरियन सिस्ट के हवाले से सोचा कि कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी बहुत सारे जो सिस्ट की टाइप्स हैं, सिस्ट की टाइप्स पर भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हुआ करे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, जो ओवेरियन सिस्ट है, या जो आम तौर पर एक रसोली की बात की जाती है ओवरी के अंदर, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो आप सिस्ट को समझ लें कि सिस्ट क्या चीज़ होती है। ये आपको मैं एक थैली दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो मेम्ब्रेनियस है, जिसके बाहर मेम्ब्रेन है और अंदर कोई फ्लूइड है। तो जितनी सारी चीज़ें भी होती हैं जो सैक लाइक होती हैं, जो एक थैली की तरह होती हैं और अंदर पानी होता है, उसको हम रसोली कहते हैं, उसको हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट के अंदर कभी भी गोश्त नहीं हो सकता, सिस्ट के अंदर कभी भी कोई सख्त चीज़ नहीं हो सकती। सिस्ट हमेशा जो है वो लिक्विड वाली चीज़ को ही कहते हैं। अब जो ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बनती हैं और हम आमतौर पे सुनते हैं, उनकी 2 टाइप्स होती हैं बुनियादी तौर पर। एक होती है जी फंक्शनल सिस्ट, और दूसरी होती हैं पैथोलॉजिकल सिस्ट। तो आज हम यहाँ पर फंक्शनल सिस्ट को थोड़ा समझेंगे कि वो कौन-कौन सी होती हैं और उनकी क्या-क्या अक़साम हैं, और उनकी वजह से बॉडी में क्या नुकसान हो सकता है या फीमेल को क्या कॉम्प्लिकेशन फ़ेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह पैथोलॉजिकल सिस्ट को थोड़ा-सा डिफ़ाइन करेंगे। जो फंक्शनल सिस्ट होती हैं, जो ओवरी का फंक्शन होता है, जब वो डिस्टर्ब हो, उसमें किसी किस्म की भी कोई डिस्टर्बेंस हो और वहाँ पर सिस्ट बने, वो जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके पीछे वजह भी डिफरेंट होती है, तो उसको हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। अब ओवरी का फंक्शन क्या है? तो बहुत सिंपल है। ओवरी का फंक्शन, 2 फंक्शन होते हैं ओवरी के, ये हर किसी को मालूम होने चाहिए। एक फंक्शन तो ये होता है जी, वो ओवा बनाता है, यानी अंडा बनाता है, जिसको हम आम ज़बान में अंडा कहते हैं या एग कहते हैं। तो ओवरी का एक काम तो ये होता है कि वो अंडा बनाता है। दूसरा काम ओवरी का क्या होता है? वो हार्मोन सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन्स क्या चीज़ होती हैं जी? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गन्स को मैसेज देते हैं और उनसे वो काम लेते हैं। अब अगर ओवरी के इस फंक्शन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पर फंक्शनल सिस्ट जो है ना डेवलप होती हैं। अब फंक्शनल सिस्ट की फिर आगे 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 फॉलिक्यूलर सिस्ट। फॉलिक्यूलर सिस्ट ये वो सिस्ट है जब एक नॉर्मल लड़की, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उसका जो फंक्शन है ओवरी का किसी वजह से भी डिस्टर्ब हो जाए, किसी महीने भी, उसके पीछे मेडिसिन का इस्तेमाल भी हो सकता है, उसके पीछे डाइट का इस्तेमाल भी हो सकता है, अननोन कॉज भी हो सकती है। तो जब उस लड़की को, जब फॉलिकल बने, यानी हर महीने एक जो है वो ओवम बनता है, कुछ फॉलिकल हिस्सा लेते हैं ओवम बनने के लिए, और फिर एक ही जो है वहाँ ओवम बनता है एक ओवरी में। तो किसी महीने किसी दफ़ा ऐसा हो कि वो जो वहाँ पर जो फॉलिकल बड़ा हुआ, जो मैच्योर हुआ, जो ओवम बना, जिसको बाहर निकलना था, वो बाहर ना निकले और वो अंदर ही रुक जाए, उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सिस्ट। अब फॉलिक्यूलर सिस्ट हम कैसे कंफर्म करते हैं कि फॉलिक्यूलर सिस्ट है? बहुत दफ़ा रिपोर्ट के अंदर, चाहे हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाएं या किसी दूसरी किस्म की इमेजिंग करवाएं, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि वो सिर्फ ओवरियन सिस्ट लिख कर दे देते हैं हमें। अब बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ पेशेंट, ये हमें पता होना चाहिए कि ओवरियन सिस्ट बहुत सारी किस्मों की होती हैं। तो उसमें जिस किस्म की सिस्ट उस पेशेंट को होगी, उस औरत को होगी, तो उसके मुताबिक फिर हम फर्दर जो है ना उसकी ट्रीटमेंट करेंगे या फर्दर चीज़ों को देखेंगे। तो जो फॉलिक्यूलर सिस्ट होती है ना, इसका साइज़ 3 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कुछ हमारी रिसर्च के मुताबिक 5 सेंटीमीटर तक हम फॉलिक्यूलर सिस्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा ध्यान देते हैं कि ऐसा ना हो कुछ और चीज़ हो। बहरहाल पा 3 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक की आम तौर पर ये फॉलिक्यूलर सिस्ट होती हैं।
और ये जो फॉलिकुलर सिस्ट, ये हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तो सिर्फ ओवेरियन सिस्ट लिखा हुआ है और लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा जो फॉलिकुलर सिस्ट है, जब तक उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट होती, वो कोई सिम्टम्स नहीं कॉज कर रही होती, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। हाँ, उस दौरान जो है हो सकता है पेशेंट के मेंसेस डिस्टर्ब हों, बट ये भी लाज़मी नहीं है, क्योंकि जो फॉलिकुलर सिस्ट होती है वो फॉलिकल वहाँ पे रुक गया और वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। जो नॉर्मल फॉलिकल है वो 2.5 सेंटीमीटर तक का होकर वहाँ से लाज़मी तौर पर निकल जाता है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप इसको फॉलिकुलर सिस्ट कंसिडर करें, तो एक तो साइज़ इसमें देखना है, दूसरा इसमें डेज़ देखने हैं कि किन डेज़ में आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है। वो डेज़ 14 के बाद के होने चाहिए, यानी कि जिस दिन लास्ट टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, उस दिन से लेकर जब आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो ये 14 डे के बाद की बात हो, 15 डे, 16 डे, 17 डे, 18 डे, कोई भी। तो इसमें अगर आपको वहाँ पर एक सिस्टिक एरिया, एक सिस्टिक लीजन मिलता है जिसका साइज़ 3 से 8 के दरमियान होता है आपकी रिपोर्ट में, तो आप इसको फॉलिकुलर सिस्ट कंसिडर करेंगे। और इस फॉलिकुलर सिस्ट की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इसकी ट्रीटमेंट करवाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी कोई चूरन खाने की, बिल्कुल भी कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिस्ट है, अगर आप वो फॉलिकुलर सिस्ट है, तो वो 1 से 2 महीने में खुद ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, इसके अंदर कोई हेमरेज होती है या कोई और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, तो फिर हमें लाज़मी तौर पर जो है पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इन 3 इकसाम में से पहली इकसाम मैंने आपको बता दी कि फॉलिकुलर सिस्ट। दूसरी जो किस्म होती है हमारे पास, जो नॉर्मल, यानी जिसको हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं, फंक्शनल सिस्ट की, वो होती है कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। ये कार्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या होती है और किन लोगों में होती है? देखें, जब हर दफ़ा जब ओवुलेशन होती है, नॉर्मल ओवरी के अंदर से एक ओवम बाहर निकल जाता है, उसके बाद पीछे वहाँ पर जो चीज़ बचती है उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। वो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन दे रहा होता है यूट्रस को। अगर वहाँ पर प्रेगनेंसी होती है तो भी वो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन दे रहा होता है, और अगर वहाँ प्रेगनेंसी नहीं होती तो भी वो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन दे रहा होता है, अंटिल दोबारा उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, वहाँ पर सिस्टिक लीजन बन जाए, वहाँ पर एक सैक लाइक थैला बन जाए, वहाँ पर एक रसोली बन जाए, तो उसको हम कार्पस ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम सिस्ट आम तौर पर एसोसिएटेड होती है प्रेगनेंसी के साथ। जो हमारी प्रेगनेंसी है शुरू की, पहले ट्राइमेस्टर में हम इसको देखते हैं, और जब फीमेल को प्रेगनेंसी हो और साथ उसको सिस्ट मिले देखने को, तो हम उसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये कार्पस ल्यूटियम सिस्ट हो सकती है। और इसके भी कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ये भी खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसको फॉलो अप करना चाहिए, नेक्स्ट मंथ दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के देखना चाहिए कि जो सिस्ट है वो ख़त्म हुई है या ख़त्म नहीं हुई। और इस कार्पस ल्यूटियम सिस्ट के अंदर जो है वो हेमरेज हो सकती है। ये सिस्ट जो है ना, बाद में हेमरेजिक सिस्ट बन सकती है, यहाँ पर इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट को कार्पस ल्यूटियम सिस्ट डायग्नोज हो, या ओवरियन सिस्ट डायग्नोज हो, और साथ में अपने प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर हो, यानी कि शुरू के वीक्स हों, तो उसको लाजमी तौर पर फॉलो अप करना चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो सिस्ट हेमरेजिक सिस्ट तो नहीं बन रही है, वो खुद ख़त्म हो रही है या नहीं ख़त्म हो रही, या उसके लिए किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की अब रिक्वायरमेंट होगी। तीसरे नंबर की जो सिस्ट होती है, जिसको हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं, उसको हम थीका ल्यूटियन सिस्ट कहते हैं। जो थीका ल्यूटियन सिस्ट होती है, इसको हम HLB कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर छोटी-छोटी एक ही पाउच के अंदर जो है सिस्ट बन जाती हैं मल्टीपल, और एक ही पाउच होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ फिर छोटी-छोटी दूसरी सिस्ट बनी होती हैं। पूरा एक एरिया तो होता है, रीजन तो होता है, लेकिन उसके अंदर भी छोटे-छोटे दूसरे सिस्टिक एरियाज़ बने होते हैं। थीका ल्यूटियन जो सिस्ट है ना, ये सिस्ट लाज़मी तौर पर एसोसिएटेड होती है प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर के साथ। सम टाइम तो ऐसा होता है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपल प्रेगनेंसी है, जिसको हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के अंदर ये हो सकता है कि थीका ल्यूटियन सिस्ट पेशेंट्स में हमें देखने को मिले। और ये थीका ल्यूटियन सिस्ट आम तौर पर दोनों तरफ ही हमें मिलती हैं, बायलैटरल होती हैं, ऐसा नहीं होता किसी एक तरफ। और थीका ल्यूटियन सिस्ट के साथ जो हमारे कान खड़े होने वाली जो जो चीज़ है ना, कि हमारे एकदम से कान खड़े हो जाएँ और एकदम से हम गौर करें और फिर उसको फॉलो अप करें, उसमें ये होता है कि मोलार प्रेगनेंसी तो साथ कहीं नहीं है। यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसको अंगूरी प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ औरतों में गुच्छा बनता है, बच्चा नहीं बनता, वो एबनॉर्मल जो है वो प्लेसेंटा बनती है, या एबनॉर्मल प्लेसेंटा और फीटस दोनों बनते हैं। तो मोलार प्रेगनेंसी और ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो हमारे पास HL का होना एक कॉमन चीज़ है, यानी कि हमारे पास जो थीका ल्यूटियन सिस्ट है, इसका होना कॉमन है। तो इसमें भी फॉलो अप की तौर पर फॉलो अप कराना पड़ता है। और इसमें जो दूसरी जो चीज़ हमें मिलती है साथ में, वो ये मिलती है अगर हम ब्लड का टेस्ट करवाएं, जिसको बीटा HCG कहा जाता है, जो आमतौर पर प्रेगनेंसी को देखने के लिए ब्लड का टेस्ट किया जाता है।
तो उसकी रेंजेस भी बहुत ज़्यादा हाई हमें मिलती है नॉर्मल प्रेगनेंसी से, क्योंकि इस प्रेगनेंसी के अंदर सिर्फ जो है प्लेसेंटा बनती है और साथ फीटस नहीं बनता। तो इसको हम मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। मोलार प्रेगनेंसी के 99% केसेस के अंदर हमें साथ में थीका ल्यूटियन सिस्ट भी देखने को मिलती हैं। दूसरी भी कुछ कंडीशन में थीका ल्यूटियन सिस्ट मिल सकती हैं, जैसे किसी पेशेंट को अगर पीसीओएस है, पीसीओएस के मतलब भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। या अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी जो है ना वो थीका ल्यूटियन सिस्ट डेवलप हो सकती हैं। और ये जो थीका ल्यूटियन सिस्ट होती हैं ये 2 से 4 महीने में खुद ही ख़त्म हो जाती हैं।